नई बम्बई उत्तर भारतीय विकास मंच के अध्यक्ष मैं प्रमोद सिंह स्पष्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे माननीय मंत्री जी 50,000 के ऊपर से चुनाव जीतेंगे। अरे ये कमल के फूल सा है। कमल फूल डर के तो नहीं बोल रहे हैं इतने भाजपा हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, किसी के डर नहीं है सर। हाँ। नहीं, मैंने कहा कि इन सबका मान सम्मान रखने के लिए आप भाजपा बोल रहे हो। हाँ। अब अखिलेश यादव जी से आगे निकल गए कि वो कहते हैं ना यादव हमारे हैं। यादव उनके कैसे हैं? मैं माननीय मोदी सिंह का आदमी हूँ। हम बोल सकते हैं तो बोलिए। गौ मंत्री साहब गौशाला बनवा दें। हाँ नहीं तो आप बनवा दो। उनसे नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जागरण। आज हम पट्टी विधानसभा पे मौजूद हैं, जो प्रतापगढ़ पट्टी। तो हम देखते हैं यहाँ के लोग किसे पसंद करते हैं, उनका पहला पसंद है कौन है। जो प्रतापगढ़ है ये राजा भैया का गढ़ माना जाता है। तो हम देख रहे हैं कि राजा भैया अपने गढ़ में कितना पावरफुल हैं, और या फिर कोई बाहरी आके सेंध लगा जाएगा या कोई यहाँ के स्थानीय नेता जीतेंगे। हम लोगों से जानते हैं। सर, आपका नाम? सुरेश पांडे। पांडे जी, कौन जीत रहा है इस विधानसभा में? इस विधानसभा में तो जहाँ तक उम्मीद है कि जो है अच्छे वोटों से मोती सिंह जीत रहे हैं जी। तो और जैसे यहाँ के जो लोकल हैं, उनको पार्टी बनाई है राजा भैया ने, तो उनका क्या दबदबा है यहाँ पे? देखिए, उनका तो कोई दबदबा नहीं है, ना तो उनके प्रत्याशी हम लोगों के बीच में आ ही रहे हैं, तो इसलिए कुछ उनका समझ में नहीं आ रहा है। सपा के जो पटेल जी हैं, पटेल जी भी लड़ाई में हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन मंत्री जी जो है क्या नाम के यहाँ से जीत रहे हैं। तो मंत्री जी ने विकास किया है? मंत्री जी ने बहुत विकास किया है। जिस जगह विवाद नहीं है वहाँ सड़क दिए हैं, और जो है क्या नाम को सारी व्यवस्थाएं दी हैं। जो उनके पास पहुँचा है उनको जो है क्या नाम को सब कुछ जो समस्याएं थी उनकी दूर किए हैं जी। तो आप चाहते हैं कि मंत्री जी फिर दोबारा आए? जी जी, फिर दोबारा आए चाहते हैं। अखिलेश यादव जी या मायावती जी से आपको नाराजगी क्यों इतनी? नहीं, अखिलेश और मायावती से मुझे कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। हमारे ज़मीनी नेता हैं मंत्री जी, हम जो है उनके साथ हैं। नई बम्बई उत्तर भारतीय विकास मंच के अध्यक्ष मैं प्रमोद सिंह स्पष्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे माननीय मंत्री जी 50,000 के ऊपर से चुनाव जीतेंगे इस बार, यह सत्य है। तो प्रमोद जी, ये बताइए कौन जीत रहा है इस विधानसभा से? यहाँ पे पट्टी विधानसभा में माननीय राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह यहाँ के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। बहुत काम किया है इन्होंने। उनका लगभग 25 से 30 साल कार्यकाल यहाँ रहा, जिसमें 4 बार या 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। बहुत कम मार्जिन से एक बार चुनाव हारे थे, और उसके बाद हराया गया था, हारे नहीं थे जबरन। और दूसरी चीज़, उन्होंने यहाँ के हर घर के एक एक व्यक्ति को नाम से जानते हैं। बड़ा विकास तो इतना किया है, शायद उत्तर प्रदेश में अगर गिनती हो विकास पुरुष के नाम से तो माननीय मोती सिंह का सबसे पहले इन्हीं का नाम आएगा। उस आधार पर न जातिवाद है उनके अंदर, न परिवारवाद, सबका साथ सबका विकास। जो योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी की जो एक संदेश है, सबका साथ सब विकास, उस हिसाब से उनका काम है। लोगों के बीच 5 साल 10 साल चाहे जब जिसकी जहाँ जैसी इच्छा होती है, माननीय मंत्री जी को बुलाते हैं, आते हैं घर परिवार जैसे, और उनके साथ लोगों का लगाव रहता है, और पूरा समय देते हैं, बहुत टाइम देते हैं पब्लिक के बीच में। लेकिन कुछ लोग यहाँ तो बता रहे थे कि जैसे वो सिर्फ जाति विशेष को टारगेट करते हैं ज़्यादा। वो आप यह समझ लीजिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट ब्राह्मण वर्मा समुदाय का है। ठाकुर समाज का वोट तीसरे स्थान पे आता है। उसके बावजूद भी यहाँ पे 4-5 बार जीत जाना ये बहुत बड़ी बात है, और बिना सबके वोट से कोई चुनाव जीतता नहीं है। अब आप ही बताइए, आप खुद समझदार हैं, 75,000 1 लाख वोट लेना छोटा काम थोड़ी है। ठाकुर समाज का कितना वोट है? वो भी वोट बहुत कम प्रतिशत में पड़ता है यहाँ ठाकुरों का। ज़्यादातर लोग बाहर रहते हैं, उसके बावजूद भी चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात है। सभी समाज का सहयोग उनके साथ रहा, और कोई समाज ऐसा नहीं है जो उनके साथ नहीं रहा हो। जी, तो यहाँ से सुनने में आया कुछ यादव वर्ग के हैं,
वो नाराज़ चल रहे हैं। नहीं, इस बार आपने बहुत अच्छी लाइन बताया कि यादव वर्ग इस बार यादव समाज इनके साथ 10 से 15% जुड़ा है, वोट कर रहा है और अच्छे सपोर्ट में खड़े हैं लोग और चुनाव जीतेंगे। अब की बार हर रिकॉर्ड टूट जाएगा और पार्टी का काम बहुत प्रशंसनीय रहा। भारतीय जनता पार्टी ने इस कोरोना काल में जिस ढंग से गरीबों की मदद, लोगों के साथ में रह के खड़े होकर सबकी मदद किया, वो बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अब की बार योगी सरकार 300 के पार। सर आपका? हीरा सिंह बेटा, मेरे घर है। मैं विकास पुरुष मोती सिंह को ही वोट करता हूँ और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इन पूर्व मंत्री भी हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे। तो और जैसे यहाँ आपने मुलायम की सरकार भी देखी, मुलायम यादव जी और मायावती जी भी का, तो ये आपको क्यों नहीं पसंद है? पसंद है, विकास करना काम है। कोई आज तक कोई सरकार यहाँ शपथ राम सिंह पटेल थे, कोई विकास नहीं हुआ। जब इस 5 साल पहले थे मंत्री जी के ज़माने में यहाँ विकास हुआ। इस क्षेत्र का सड़कें हैं, बिजली है, खंबा है। सपा सरकार राम सिंह के ज़माने में कुछ नहीं हुआ था, तो कोई बात हुई न, कहीं सड़क हुई न कुछ हुई। जो इनका किया हुआ था वही आज भी कर रहे हैं, इसलिए इनको। एक बात आपको बता देना चाहते हैं, अखिलेश परिवार या मुलायम सिंह परिवार का जो वक्तव्य है, पहली चीज़ तो परिवारवाद की पार्टी है और दूसरी चीज़ उनका विकास इटावा मैनपुरी उसी बिल्डिंग में हुआ है। पूर्वांचल एकदम भूल गए थे। यहाँ के बताओ, इतना बड़ा समाज है पट्टी विधानसभा में। यादव परिवार से राम लखन यादव यहाँ विधायक हुए थे, लेकिन उनको यहाँ का कोई एक कैंडिडेट मजबूत नहीं मिलता है। कहीं बाधा से राम सिंह पटेल को लाके खड़ा किए। क्या यहाँ पे भारतीय बैकवर्ड में कोई उम्मीदवार नहीं है? नहीं, वो जाति समीकरण की राजनीति करते हैं। इससे यहाँ का समाज, अब की बार यादव समाज उनको बड़े पैमाने पे धोखा देगा और बताएगा कि नहीं, जहाँ पे विकास है, सबका साथ सबका विकास है, सबके साथ लोग हैं। इसलिए यादव समाज यहाँ पे नाराज़ है मुलायम अखिलेश परिवार से। और सही चीज़ यही है कि अब जातिवाद नहीं है, अब जातिवाद चलेगा ही नहीं। अब सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो सर जो राजा भैया जी हैं वो तो यहाँ के ही नेता हैं। हाँ। और यहाँ मतलब तो आप उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं देखो, नहीं वो यहाँ पे उनका कोई एक उम्मीदवार ही नहीं है और उसके साथ यहाँ पे राजा भैया का कोई इतना स्तर नहीं है कि मतलब कि यहाँ चुनाव लड़े। उनका जहाँ उनका समाज है, जहाँ वो किए हैं काम, वहाँ वो काम कर रहे हैं कुंडा में। और यहाँ पे ठीक है, जब आते देखे जाएंगे, लेकिन वहाँ जहाँ पे अपना उनका है। अब यहाँ मोती सिंह, यहाँ पे राजेंद्र प्रताप मोती सिंह का है, वही विकास किए हैं। यहाँ जन जन घर घर परिवार में एक एक नाम से वो जानते हैं, बहुत लोगों की बड़ी मदद करते हैं और सबको जानते हैं, सबका काम करते हैं। रात दिन आधी रात कभी किसी कोई ज़रूरत है खड़े हैं। हमारे सुभाष पप्पू सिंह यादव प्रधान जी हैं, रात दिन उनके पक्ष में कितना उनका योगदान है, ज़रा बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे भी बात करेंगे। सर आपका नाम? सुभाष चंद्र यादव, पूर्व प्रधान बेटा। तो यादव जी ये बताइए किसे जिता रहे हैं इस विधानसभा से? माननीय मंत्री मोती सिंह जी को। सबका साथ सबका विकास, बस एक ही लड़ाई, माननीय मोती सिंह, बस। ऐसा तो नहीं कि ये सब भाजपाई हैं इसलिए आप बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि सब भाजपा, हम बहुत पुराने भाजपाई हैं। हाँ, मतलब आप जातिवादी फैक्टर तोड़ के आगे आ गए हैं? फैक्टर तोड़ के हम आ गए, मंत्री जी के कार्यों से संतुष्ट रहते हैं, बस यही कहना है हमारा। मतलब आप अखिलेश यादव जी से आगे निकल गए कि वो कहते हैं ना यादव हमारे हैं। यादव उनके कैसे हैं? मैं माननीय मोती सिंह का आदमी हूँ, मंत्री जी को वोट करूँगा, हमेशा करता रहा हूँ। सर अखिलेश यादव जी या मुलायम सिंह जी से आप नाराज़गी क्यों है? हमारी कोई नाराज़गी उनसे नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। हम लोग कहाँ उनको पाएंगे, लेकिन हम लोगों का साथ मंत्री जी के साथ। भैया आपका नाम? राजेश कुमार यादव। यादव जी क्या इनकी बातों को समर्थन देते हैं? हाँ पूरा। तो आप भी मोती सिंह को जिताएंगे? हाँ मोती सिंह को। मोती सिंह ही क्यों? लोकल कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है?
कोई लोकल कैंडिडेट वही पसंद है, उनका विकास, उनका खंड सब अच्छे काम करते हैं। आपका नाम? राय बहादुर सिंह। तो सर इस बार आप चुनाव में जाति देखकर, विकास देखकर या पार्टी देखकर मैंने हमेशा जात बात कुछ नहीं, केवल मोती सिंह का विकास देख करके, लोकप्रियता देख करके, सबको नाम से पहचानते हैं, इस नाते बस, और कोई मतलब नहीं। मतलब आप विकास पे और नेता पे वोट जी जी जी, न कोई पार्टी न कोई मतलब कुछ नहीं, सिर्फ काम, केवल काम। तो काम किए हैं वहाँ यहाँ पे? काम तो देखा था नहीं, सड़क उड़क गलियरा रहा, जवन सड़क बनी है, जवन रास्ता बनी है, हर गाँव कोई आप किसी ग्राम सभा में जाइए जो सड़क से न जुड़ी हो, सड़क से लेके अंत तक, चाहे जहाँ चले जाइए, जिस गांव में, इस पट्टी विधानसभा में, और तो हम नहीं जानते। आपका नाम? छोटे लाल। छोटे लाल जी, ये बताइए किसे जिता रहे हैं इस विधानसभा में? हम मंत्री साहब का। आप तो लग रहा है जैसे डर डर के बोल रहे हैं। नहीं, कहाँ डेराई, अरे राम, हम डेराई उराई न बोलब। हाँ, मोती सिंह खुले आम जरा विश्वास हो सामने ले हमसे। हाँ, ये काम करी थे हम, प्रधानी हो चाहे ई हो, हम जहाँ रही खुले रही थी। हाँ, तो खुला रहने पर कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बहुत विरोध झेलना पड़ता है। झेला पड़े तो जबन झेला था उसका झेलता यही का, हमारे के वहाँ जोते हमका जबन खाए के बतवन करता यही। तो आप भाजपा को मोती सिंह की वजह, मंत्री जी की वजह से वोट दे कर रहे हैं, या आपको केंद्र की नेतृत्व या योगी सरकार पसंद है आपको? अरे योगी सरकार कहाँ दे हैं, कहाँ वही न्याय देता है, नहीं देख करता ही, चाहिए इनका समझा चाहिए, उनका भैया हम करता ही एक मतलब समझता है, हम इना समझ पाए। अच्छा, गेहूँ चावल हम सोची बछो छो गाँव नहीं, बचवा गाय तो दुनिया छो हमारी तो छोड़ता ही, तो उनका कौन दोस्त है? अखिलेश जी बोलते हैं ना कि गाय बछवा छोड़ दिया, और 5 लाख का वो बीमा भी बोल दिए हैं कि जो भी मरेगा 5 लाख रुपए हम उन्हें देंगे। तो गाय बछवा भैया मारे जी राय हम जानी, हम वोट से हमसे मतलब बा। मतलब गाय बछवा मतलब आवारा पशु आपको कुछ नुकसान नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहा है कि दुनिया करता है, हमारे करता है, कहो बाबू साहब, राजा प्रजा करता है, कौन हमारे करता है, हमका कमन दुख वो से। तो आप मंत्री जी से बोल सकते हैं ना कि गौशाला बनवा दें? हम बोल सकते हैं, तो बोलिए। गौ मंत्री साहब गौशाला बनवा दें। हाँ, नहीं तो आप उनसे बोलिए ना। हम बोल ही नहीं पाए, जितना है ना सबके तो बोल दे हमारी शांति, हम बोले क्यों, हम बोल दे। आपका नाम? प्रदीप त्रिपाठी। तो त्रिपाठी जी किसे जिता रहे हैं इस विधानसभा में, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आप किसे बनाना चाहते हैं? माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। योगी आदित्यनाथ जी क्यों? क्योंकि इतना बढ़िया जो है प्रशासन, कानून व्यवस्था योगी जी के राज में है कि हर आदमी, व्यापारी से लेकर किसान से, कोई सुरक्षित महसूस कर रहा है, अपने आप को गुड फील महसूस कर रहा है। ठीक है। तो सर इसके पहले अखिलेश यादव जी की आपने सरकार देखी, मायावती जी भी थी और मुलायम जी भी थे, तो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री कौन लगे और सबसे अच्छा काम किसका लगा आपको? कुछ मामले में भी अखिलेश जी का काम बढ़िया है, जैसे 100 डायल वगैरह है, लेकिन ओवरऑल माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, कानून व्यवस्था, और सबसे बड़ी जो है ये जो उनकी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है, सबसे बड़ी चीज़ है कि देश में एक समान नागरिक संहिता और सारी जो भाजपा ने 370 का जो खात्मा किया कश्मीर में, राष्ट्र पहले है, दल बाद में है, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो राष्ट्र हित सर्वोपरि है। और इस मामले में भाजपा का कोई जोड़ नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी का कोई जोड़ नहीं है, वो एक राष्ट्रीय ऋषि भी हैं। धन्यवाद सर। आपका नाम? तनु सिंह। तो सिंह साहब ये बताइए किसे जिता रहे हैं इस विधानसभा में? माननीय मंत्री जी मोती सिंह। सर आप जाति देखकर वोट करें, विकास देखकर वोट करें, पार्टी के ऊपर? विकास कार्य और फिर कैंडिडेट? नहीं, विकास कार्य और कार्यकुशलता और लोकप्रियता, इस पे। तो सर कार्य किए यहाँ पे? बिल्कुल, उन्हीं का किया हुआ सारा यहाँ पे कार्य है। उन्हीं किया हुआ सारा कार्य है, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बिना किसी भेदभाव के, एक समान, हर वर्ग हर जात में उनका वोट है। तो सर अखिलेश यादव भी तो युवा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या किया और उनका काम कितना पसंद था? हमको नहीं पसंद आया, ना हमको समझ में आया, ना हमको दिखा है, तो कैसे बता दें। माननीय मंत्री जी का कार्य कुशलता बहुत ही बढ़िया है, और वहाँ से यहाँ से उस बार फिर चुनाव जीतेंगे और अच्छे वोट से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम? लाल बहादुर उपाध्याय। उपाध्याय जी बताइए कौन जीत रहा है इस विधानसभा से? योगी आदित्यनाथ जीत रहे हैं। हमारे यहाँ
माननीय मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह को। तो सर आप एक व्यवसायी हैं और खेत होगा आपके पास, किसान भी होंगे शायद, किसान हैं जी। तो आप दोनों हैं, व्यवसायी भी हैं किसान भी हैं। तो आप बताइए इस सरकार से आपको कितनी पीड़ा हुई, कितना नुकसान हुआ आपको, किसान कितना परेशान है और व्यवसायी कितना परेशान है? पीड़ा तो कुछ नहीं हुआ बल्कि फायदा हुआ। फायदा हुआ, सम्मान निधि मिली, गांव वालों को कितने पेंशनें मिली, इस समय बिजली में भी छूट है, तमाम विकास हुए हमारे यहाँ, सड़क बनी, ब्लॉक बना, विद्यालय बने, पावर हाउस बने, कई स्टेडियम बना इस सरकार में, तमाम सुविधाएं हैं हमारे यहाँ। पानी टंकियाँ 3-4 बनी हमारे ही गांव में। तो सर आप महंगाई भी तो देखेंगे, आज महंगाई कहाँ पे है? काम होगा तो कुछ महंगाई बढ़ेगी, जो काम हो रहा तो होना ही होना है। सर आप भी चाय का दाम बढ़ा देंगे फिर तो? नहीं, जब महंगाई हमारे ऊपर बढ़ेगी तो रुपया 50 पैसा बढ़ेगा, जब बढ़ेगा। अभी तो बढ़ा नहीं कुछ हमारे यहाँ, वही है 5 का 5। तो फिलहाल आप यहाँ पार्टी देखकर वोट कर रहे हैं या विकास या कैंडिडेट? काम के ऊपर, सरकार ने जो कार्य किया, हमारे मंत्री जी ने किया, उसके ऊपर हम लोग कार्य कर अपना मतदान कर लेंगे। मतलब आप कैंडिडेट और प्लस विकास के ऊपर? जी। पार्टी से आपका कोई लेना देना नहीं, पार्टी से है। मोदी जी जो हमारे देश के गौरव बढ़ाए अन्य देशों में भी, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो सर आपकी मुलायम यादव जी या अखिलेश यादव या? मुलायम यादव की सरकार में, अखिलेश भैया की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा, दंगे हुए सड़कों पर, उनके कार्यकर्ता जो है हल्ला बोल कर देते थे तो सड़क पर उपद्रव करते थे, किसी की दुकान बंद करना, शटर गिराना, ये सब उनका काम था। तो भैया मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहता था कि जो प्रतापगढ़ है ज़िला, ये प्रतापगढ़ ये क्रिमिनल माना जाता है, ये पूरे जनपद उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल माना जाता है। तो जो बाहुबली हैं यहाँ बेलगाम थे और गुंडे, तो कितने हद तक वो आज भी कई खबर आती हैं ऐसी, तो क्या मानते हैं इस पे? नहीं, देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मतलब कार्यकाल रहा है पिछले 5 साल, यहाँ पे गुंडा राज, भ्रष्टाचार, सभी चीज़ों पे लगाम लगा हुआ है। अपराध कम हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, बहन बेटी ये सुरक्षित हैं। ठीक है, कुल मिला जुला के बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत बढ़िया कार्य रहा है, हर वर्ग इनसे संतुष्ट भी है, आप यकीन मानिए। नहीं तो यहाँ का एक इतिहास और रहा है कि जितने भी कप्तान आते हैं यहाँ पे एसपी, वो टिकते नहीं ज़्यादा दिन तक, उनका तबादला हो जाता है। नहीं, ये कहने की बात है, ये प्रशासन कार्य है, हाईकमान की बात है, उसमें हमको आप क्या पता है, ऐसा कुछ नहीं हमको समझ में आता है। ऐसा तो नहीं जो ईमानदार व्यक्ति आए उन्हें टिकने ही नहीं देते यहाँ के बाहुबली? ऐसा कुछ नहीं समझ में आया आज तक। इस जिले से बाहुबली, कितने बाहुबलियों का अंत हुआ है? क्या चीज़? इस जिले से, इस जनपद से कितने बाहुबलियों का अंत हुआ है अब तक? बाहुबली तो अब फिलहाल बाहुबली जो भी हैं, जो अपने आप को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 साल के बीच में जनता संतुष्ट है। अराजकता, भ्रष्टाचार, बहन बेटी ये सब जो है सुरक्षित है, अराजकता भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, ये मान लीजिए। अब बाहुबली किसके बारे में बताया जाए, कौन बाहुबली है? कोई टैग तो लगा नहीं है, तो उसके बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन कुल मिला के जनता संतुष्ट है। हर बार से इस बार अधिक मात्रा में विधायक जी फिर से चुनाव जीतेंगे, माननीय मंत्री जी मोती सिंह। आपका नाम? प्रदीप उपाध्याय मेरा नाम है। उपाध्याय जी किसे जिता रहे हैं इस विधानसभा में आप? माननीय मंत्री जी मोती सिंह जी को 50,000 वोटों से विजयी बना रहे हैं। दबाव में तो नहीं है? कोई दबाव में नहीं है। सरकार हमारी 350 वोटों, 350 सीट हमारे यहाँ मिलेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। तो इनके मतलब आप कैंडिडेट के ऊपर वोट कर रहे हैं या बीजेपी मतलब पार्टी के ऊपर, या फिर नेता योगी जी या मोदी जी के ऊपर? हम पार्टी के ऊपर वोट कर रहे हैं और योगी जी मोदी जो काम किए हैं उसके ऊपर वोट किया जाए। जो विकास हुआ है, हर कास्ट का विकास हुआ है, सबका साथ सबका विकास हमारे पार्टी का एजेंडा रहा है, वही हो रहा है। तो इसके पहले अखिलेश जी थे, वो युवा मुख्यमंत्री थे जी, तो उनका काम कैसा लगा आपको? उनका काम में अच्छा नहीं लगा। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास हुआ, ऐसा कोई घर नहीं है। पहले जो पैसा आता था तो मानिए कि प्रधान के माध्यम से जो मिलता था, हमारे जब माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी हुए, उन्होंने ये कहा कि मुझे हम डायरेक्ट सबके खाते में पैसे भेजेंगे। उन्होंने ये खाते में पैसे भेजने का जो काम किया है सबसे अच्छा लगा मुझे। ये हमारे यहाँ ऐसी कोई कास्ट नहीं है जो पैसा न 2000 मिला, सबको मिला है।
रामचंद्र पांडे। पांडे जी, ये बताइए कौन जीत रहा है इस विधानसभा? इसमें मोती सिंह और राजेंद्र प्रताप सिंह यही जीत रहे हैं भैया, और अच्छा काम किए। जब से जानने लायक हुए, हमारी 50 साल की उम्र है, तब से हम देख रहे हैं हमारे उतना विकास कोई काम नहीं किया है। जब से मोदी सरकार आया है, कोई भी ऐसा लाभ नहीं है जो ना मिला हो सवर्ण के लिए, हाँ, और सारी जातीय के लिए मिली है। इसमें भेदभाव नहीं है। और योगी जी जो हैं वो बताए जाते हैं कि सिर्फ जाति विशेष का ही नेता माने जाते हैं। ऐसा गलत है, ये जो कहते हैं टोटल गलत है। सबके लिए काम करते हैं, सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं बाबा हमारे, हैं। और उससे ज़्यादा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने देश विदेश को नाम रोशन किए हैं और सबको साथ में लेके चल रहे हैं। इसमें जातिवाद नहीं है। जो कहते हैं वो टोटल गलत है भैया, हाँ, टोटल गलत है। और यहाँ चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, हर खाद हो, पेंशन हो और गैस हो, ये सारी व्यवस्था किए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। हाँ। शिवशंकर सरोज। तो सरोज जी, ये बताइए आप इस विधानसभा में किसे जिता रहे हैं? इसमें तो अभी हमारा कुछ अभी कंफर्म नहीं हुआ अभी डिसीजन, लेकिन नज़दीक आने तक हो जाएगा कंफर्म। भी कुछ डिसीजन हमारा कंफर्म नहीं, क्योंकि सब वही 18, 19, 20 ऐसे ही चल रहे हैं। अभी देख रहा हूँ सामने से। तो इस विधानसभा में क्या देख रहे हैं, किसकी टक्कर मानी जा रही है? इस विधानसभा में तो उम्मीद वही योगी अखिलेश का है, दोनों का मेन। बाकी जो दोनों का वही चल रहा है मेन। अभी 20-19 का टक्कर बस। तो 20 कौन लग रहा है आपको, 19 कौन लग रहा है? 20 तो अभी मौके पे योगी ही लग रहे हैं। तो मोदी सरकार केंद्र में है, योगी सरकार यूपी में है, तो इन दोनों सरकारों का काम कैसा लगा आपको? काम तो लगभग सब ठीक ही लग रहा है। अभी तो हर आदमी के मन का कोई मतलब सामान्य तो हो नहीं सकता। किसी को ख़राब लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी जो जहाँ से ज़्यादा लाभ उठा रहा है अपना, जिसका लाभ हो रहा है वो तो अच्छा कहेगा। जिसका मतलब नहीं लाभ या नीचे वाले स्तर के वजह से ना मिल पा रहा हो या और किसी की वजह से, तो उसको तो ख़राब ही लगेगा। तो आपको सुविधा मिली है इस सरकार से? इस सरकार से हमको तो मतलब सामान्य रूप से हमें कोई वैसा सुविधा नहीं मिली है। राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है। किसान सम्मान निधि? हाँ, हमारे पिताजी के नाम से है। और जैसे पहले था कि शौचालय नहीं होता था गांव में, तो अब शौचालय मिला है आपको? हाँ, शौचालय मिले है जी। तो सरकार से आपकी कुछ नाराज़गी नहीं है ना? हमें नाराज़गी नहीं है किसी से। आपका नाम? हमारा नाम चौथी राम है सर। चौथी राम। तो चौथी राम जी, बताइए किसे जिता रहे हैं इस विधानसभा में? हाँ, किसे जिता रहे हैं आप? अरे ये कमल के फूल सा है। कमल फूल? डर के तो नहीं बोल रहे हैं, इतने भाजपा हैं आप? नहीं, किसी के डर नहीं है सर। हाँ। नहीं, मैंने कहा कि इन सबका मान सम्मान रखने के लिए आप भाजपा बोल रहे हो। हाँ, भाजपा। जब से मैं यहाँ पे न्यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई सफाई या अन्य पार्टी वाले क्यों नहीं मिल रहे हैं? अब मिले कहाँ साहब, अब अपन विचार चाहे जहाँ देखा दे, लेकिन हमारी ने तो अब जो खा रहे हैं उसी के देंगे। हाँ सर। नहीं, इसके पहले तो आप कांग्रेस का भी खाए, सपा का भी खाए, बहुजन समाज पार्टी का भी खाए, तो उनके साथ क्यों नहीं? अरे तो ये सब की अब इनकी किस्त तो क्यों आए, अभी तो किया नहीं। राशन पानी रुपया पैसा सब दे रहे हैं, तो जेकर हम खाएंगे उसी की दुहाई करेंगे। तो ये भी तो याद करेंगे आप, 2016 में नोटबंदी में लाइन में लग के खड़े थे। अब खड़े तो रहे साहब। हाँ। तब गरिया है ना मोदी के। अब भाई ये गरिया वाले यहाँ विरोधी, यहाँ तो गरिया वही करी। हमका सब गरीब मन ही है, जब आ जाए तो झेलेंगे पड़े सर। अच्छा, तो सर मतलब जो नोटबंदी थी उससे आपका कितना नुकसान हुआ था, सच बताना। और नुकसान का हमसे मजदूर मन ही है सर, कमाई खाए, जब नुकसान होए तो ना होए तो सब झेलना पड़ेगा सर। नहीं, ऐसा हुआ था कि आपका कुछ नुकसान हुआ है नोटबंदी की वजह से, आपने ब्लैक मनी रखी हो या और कुछ? नहीं साहब, रोज़ कुआं खोदने वाले, पानी पिए वाले इंसान हैं सर। हाँ। तो आपके बगल में आपका?
हमारा नाम हृदय प्रकाश, चौकीदार, ग्राम मोहली, पोस्ट पूरे धनी, जिला प्रतापगढ़। तो चौकीदार जी ये बताइए, नोटबंदी से आपका कितना नुकसान हुआ? कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था, कोई नुकसान नहीं हुआ था। नहीं तो विपक्ष पार्टी हमेशा हमलावर रही कि नोटबंदी करने से कोई फायदा नहीं हो, गरीब मर गए। नहीं, ऐसी बात, गरीब के पास धन ही नहीं था, गरीब का नुकसान होगा? गरीब के पास धन ही नहीं था, वो नोट, बड़ी नोट रखे नहीं थे, उनके पास बड़ी नोट थी जो बड़े वाले थे, वो उनका नुकसान हुआ, हम लोग थोड़ी नुकसान हुआ था। तो आप इस सरकार से कितना संतुष्ट हैं या कितना विरोध कर रहे हैं? इस सरकार से हम 100% संतुष्ट हैं। तो मैंने सोचा विरोध कर रहे हैं। नहीं, यह सरकार जो व्यवस्था बनाई वो व्यवस्था कहीं नहीं बनी थी। आप शहर से लेके गांव के चौराहे तक जो है, देखिए आप, कैमरा लग गया। उसके पहले क्या व्यवस्था थी को लोग जानते हैं कि क्या व्यवस्था थी, हम भी जानते हैं। तो आज तो लोग संतुष्ट हैं, कुछ रुपए में न कुछ तो 95% लोग सही है इसमें। तो यहाँ से किसे फिर जिता रहे हैं इस बार आप? इसमें मोती सिंह हमारे यहाँ से जीतेंगे, हमारे यहाँ मोती सिंह जीते। हम तो बगल के हैं, आपके जौनपुर हमारा सटा हुआ है, हमारे यहाँ एक मिश्रा जी हैं रमेश, वो भी निकल जाएंगे। उन्होंने भी काम किया है अच्छा, उतना काम जौनपुर जिला में कोई भी नहीं किया था। जो बदलापुर जो है क्षेत्र, उतना क्षेत्र कोई नहीं काम किया जो उतना काम किए हैं वो। मोदी सिंह हमारे काम किए। सर आपका नाम? राजेश कुमार पांडे। पांडे जी किसे जिता रहे हैं यहाँ से आप? बीजेपी। बीजेपी? बीजेपी क्यों? देश हित में, राष्ट्र हित में जी। तो सर आप राष्ट्र हित पे वोट करना चाहते हैं, देश हित में, या फिर विकास देखकर या नेता के ऊपर क्या देखकर? राष्ट्र हित में बीजेपी का विकल्प नहीं है, इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं जी। जैसे और भी सरकार देखने, आपने कांग्रेस सरकार देखी, तो क्या हमारा देश अभी सुरक्षित नहीं था? नहीं, उस समय जो है गुंडागर्दी ज़्यादा थी, महिलाओं का सड़क पे चलना मुश्किल था। तो जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है, सड़कें अच्छी बनी हुई है, तो संतुष्ट है जनता यहाँ की जी। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा भाजपा पे हमलावर रही है कि भाजपा जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जी नहीं, तुष्टीकरण की अपनी अपनी सोच है लोगों की। यहाँ पे सबका साथ है, सबका विकास है और सबका विश्वास है, तो ऐसा कुछ नहीं है विपक्षियों द्वारा फैलाया गया ये वो है जी सर। तो आप मतलब सब मिलाकर आप बीजेपी को वोट करना चाहते हैं? नहीं, बीजेपी ने काम किया है, राष्ट्र के लिए किया है, देश की जनता के लिए भी किया है जी, इसलिए हम लोग भाजपा के साथ हैं जी सर। धन्यवाद सर।